गुरु के रहिए दास। गुरु चाहे जैसे हों, उन पर श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान ने बड़े प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। नारद जी प्रसन्न हुए और थोड़ी देर विश्राम के बाद लौटने लगे। जैसे ही नारद जी बाहर निकले, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे वहां गोबर से लीप दो। संयोगवश नारद जी यह बात बाहर खड़े खड़े सुन चुके थे। वे तुरंत भीतर लौटे और बोले, प्रभु, जब मैं आया तब आपने मेरा बड़ा सम्मान किया, पर जाते ही आपने लक्ष्मी जी से वो स्थान गोबर से लीपने को क्यों कहा? भगवान विष्णु गंभीर होकर बोले, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, पर मैंने लक्ष्मी से वह स्थान शुद्ध करने को इसलिए कहा क्योंकि आप निगुरे हैं, अर्थात आपका कोई गुरु नहीं है। जिस स्थान पर निगुरा व्यक्ति बैठता है वह स्थान अपवित्र हो जाता है। नारद जी को यह सुनकर बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, आप ही बताइए, मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? भगवान बोले, हे नारद, पृथ्वी पर जाओ और जो सबसे पहले व्यक्ति तुम्हें मिले उसी को अपना गुरु मान लो। नारद जी तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे। वहां उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला जो नदी किनारे जाल डाल रहा था। नारद जी उल्टे पांव विष्णु जी के पास लौट आए और बोले, प्रभु, वह मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान लूं? भगवान ने दृढ़ स्वर में कहा, हे नारद, अपना संकल्प पूरा करो। नारद जी ने वापस जाकर बड़ी विनम्रता से उस मछुआरे से कहा, कृपया मेरे गुरु बन जाइए। पहले तो मछुआरा झिझका, पर नारद जी के बार बार विनती करने पर वह मान गया। नारद जी फिर विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मेरे गुरुदेव को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे नारद, तुम गुरु निंदा कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 84 लाख योनियों में जन्म लोगे। नारद जी घबरा गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, कृपा करके कोई उपाय भी बताइए जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। विष्णु जी बोले, उसका उपाय तुम्हारे गुरु के पास है, जाकर उनसे पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर अपने गुरु मछुआरे को बताई। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जाकर भगवान से कहो कि वे 84 लाख योनियों की आकृतियां धरती पर बना दें, फिर उन पर लेटकर गोल घूम लेना और कहना, प्रभु, मैं 84 लाख योनियों में घूम आया, अब क्षमा कीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु यह देख प्रसन्न हुए और कहा, देखा नारद, जिस गुरु की तुमने निंदा की थी उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। गुरु की महिमा अपार है। अंत में भगवान बोले, गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। अर्थात चाहे गुरु कुछ न बोले या बावरे जैसे ही क्यों न हो, फिर भी उनका दास बने रहना चाहिए। यदि गुरु नरक भेजे तब भी शिष्य को यह आस्था रखनी चाहिए कि उसका कल्याण होगा, क्योंकि यदि शिष्य का अपने गुरु पर अटूट विश्वास है तो फिर स्वयं गुरु भी उसका अहित नहीं कर सकते। नारद जी ने समझ लिया, गुरु वचन ही जीवन का प्रकाश है और तभी शिष्य का उद्धार निश्चित होता है।